लेकिन उसके बावजूद अब राजस्थान में उनके लिए बहुत कुछ है। राजस्थान बहुत अहम है। राजस्थान में बीजेपी ने अभी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है, लेकिन उसके बाद क्या लोकसभा में वो नतीजे कन्वर्ट होते हैं? ये सीटों का नंबर आपके सामने। राजस्थान में बीजेपी को नुकसान हो रहा है। 19 सीटें बीजेपी जीतती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं, आरएलटीपी को 1, सीपीआईएम को 1, बीएपी को 1। अगर इसको इंडिया से जोड़ेंगे तो 19 यहां पर बीजेपी की तरफ जाती दिख रही हैं, जबकि दूसरी जो कुछ इंडिया है वहां पर उनको यहां पर गेन हो रहा है। जबकि राजस्थान में बीजेपी के पास पिछली बार 24 सीटें थी, 19 यानी 5 का नुकसान। वोट परसेंटेज पे आते हैं। अब वोट परसेंटेज लाइए पीसीआर यहां पर, और ये राजस्थान का वोट परसेंटेज आपके सामने देखिए। एनडीए यहां पर 48.59, करीब 50% के आसपास। इंडिया 40% के आसपास। अदर्स 2.7। और हमने इस लेवल तक जाकर यहां डिटेलिंग की है कि हमने तय नहीं वालों को भी जगह दी है, और ये करीब 10% ऐसे लोग हैं जो अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि वो एनडीए को वोट देंगे या इंडिया को। तो हम ये कह रहे हैं, ये राइडर है हमारा, कि तस्वीर बदल सकती है। लेकिन अभी के ओपिनियन पोल में यह दिखता है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं, और यह बिग वॉल आपके सामने जहां पर आप सकते हैं। और ये बड़ी सीटें इसमें देखिए, जहां पर दौसा कांग्रेस जीत रही है। जोधपुर गजेंद्र सिंह शेखावत जहां से, वहां कांग्रेस पार्टी जीत रही है। नागौर की सीट आरएलपी के पास जा रही है। देखिए ये तस्वीर यहां पर कुछ बदल रही है। बहुत बड़ी सीट है बाड़मेर, जहां पर रविंद्र भाटी इंडिपेंडेंट खड़े हैं, और ये वो जीत सकते हैं। ये जानकारी सामने आ रही है ओपिनियन पोल में। सीकर की सीट देखिए सीपीआईएम के पास जा रही है। यहां तस्वीर बदलती हुई दिखाई। तो इन सीटों के बारे में बात करेंगे। उधर सुमेरा, सीकर की सीट, बांसवाड़ा की सीट जो बाप के पास जा रही है, नागौर की सीट जो आरएलपी के पास जा रही है। ये सीटें जो तस्वीर बदल रही हैं, और इनके बारे में बाड़मेर की सीट देखिए वहां पर मौजूद है। तो ये जो सीटें हैं यहां पर तस्वीर बदलेगी। जोधपुर में जो सीट है वो कांग्रेस के पास जा रही है। दौसा की सीट कांग्रेस के पास और अभी 1-2 दिन पहले सुमेरा गजेंद्र सिंह हमारे साथ थे। मैंने उनसे पूछा कि सर आप तो हाथी पर चढ़कर गए थे एक जनसभा में। उन्होंने कहा कि ये तो कार्यकर्ताओं का प्रेम था, उन्होंने हाथी पर चढ़ा दिया, लेकिन वोटर उनको कुर्सी पर, जीत की कुर्सी पर नहीं चढ़ा रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। संदीप, जोधपुर क्यों कांग्रेस जीत रही है, क्यों बीजेपी हार रही? जी शिव आप निकालें, संदीप निकालें जोधपुर की सीट का आंकड़ा। हाँ, शिव और संदीप जी। जोधपुर में आप देखें आईएनसी अभी 48.6% पे है। जोधपुर में भाजपा जो है 43.18% पे है। यहाँ पर दिखाइए। एक मिनट, मुझे बस एक मिनट। जी बिल्कुल बिल्कुल। जोधपुर की सीट का जो आंकड़ा है वो हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। कैसे ये वो सीटें देखिए, 6 सीटें जहां पर फिलहाल जो तस्वीर है वो राजस्थान में बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए ये आ गई है जोधपुर की जो आंकड़ा है वो यहाँ पर आ गया है। और जोधपुर की सीट का देखिए हमारा ये ओपिनियन पोल कैसे डिफरेंट है आपको ये बताते हैं। ये असेंबली सीट्स हैं जो जोधपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है, ये असेंबली सीट। और इसमें देखिए ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये जहां 58% वोट मिल रहा है, यहां पर जब आपको डार्क रंग दिख रहा है यानी कि यहां पर वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इतनी क्रेडिबिलिटी और इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि फलौदी की जो सीट है वहां पर कांग्रेस पार्टी को अब बढ़त मिल रही है। लोहावाट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो विधानसभा है, वहां पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। शिव देखिए यही है अंतर हमारे ओपिनियन पोल का, कि हम हर विधानसभा में भी बता रहे हैं कि कहां बढ़त है और कहां नुकसान है। तो कांग्रेस पार्टी को ये फलौदी, लोहावाट, शेरगढ़ यहां पर बढ़त मिल रही है। और इसके तो ये तस्वीर है, यही है जो हमें डिफरेंट बनाता है हमारे इस ओपिनियन पोल को। शिव बताएं आप, यही है ना तस्वीर? देखिए यहाँ से हम पूरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उसे देख सकते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जोधपुर जो सिटी के पास में है, जो अर्बन सेंटर है, वहाँ बीजेपी को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। बाकी जोधपुर का इलाका है, जो बाकी क्षेत्र हैं, उसमें नहीं मिल रहे हैं। और उसमें भी आप देखिए जो सरदारपुरा है, वहाँ पे भी बीजेपी सिर्फ अअभी 1% के मार्जिन पर है, 1% से भी कम के मार्जिन पर है, इसलिए येलो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 54% के पास है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्जिन है, 58% पे बहुत ज्यादा मार्जिन है। और आप यहाँ पे टोटल रिस्पॉन्सेज भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पे 16,000 रिस्पॉन्सेज लिए हैं। 16,000 लोगों ने बताया कि वो किसको वोट करेंगे। तो देखिए इतने डिटेल में और इतने ग्राउंड लेवल, ग्राउंड जीरो तक हमने विधानसभा भी आपकी क्या है, हमारे दर्शकों को भी हम बता दें कि आप जान सकते हैं हमसे। गौरव, हम विधानसभा में क्या हो रहा है वो बता रहे हैं। सुमेरा, ये एक मेहनत टास्क रहा होगा इनके लिए, क्योंकि बाड़मेर देश की दूसरी, क्षेत्र के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। 16,000 लोगों का सैंपल। तुहिन, बीजेपी 24 से 19, 5 सीटों का नुकसान, और वो भी तब जब आपने अभी हाल ही में वहां पर भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव जीता है। क्या कारण नजर आता है? देखिए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं राजस्थान में भी हमें 23 से 25 सीटें मिलेंगी।
अगर लोकल कैंडिडेट को लेकर कुछ इश्यूज हैं तो वोट के दिन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर वोट पड़ने वाला है। अभी 4 महीने पहले तक राजस्थान की जनता ने देखा है कि जो दुर्दशा कांग्रेस की सरकार ने की थी वहां पर, वो जो अराजकता वहां पे था, तो कांग्रेस से वो कोसों दूर रहना चाहेगी। और मुझे यकीन है कि वोट के दिन जो है वो मोदी जी के नाम पर 23 से 25 सीटें आप लेकर चलिए। राजस्थान जो चूंकि वो सारे जो आसपास के राज्य हैं, नहीं तो वो 2 सीटें कौन सी है तोहिन जहां आप मार्जिनल एक ब्रेक रखना चाह रहे हैं कि भाई 23 से 25, यानी 2 सीटें कौन सी हैं जिन पर आपको लगता है कि हाँ भी ना भी? मेरा कहना इस वक्त उचित नहीं होगा क्योंकि ये इंटरनल जो है पार्टी में ये डिस्कशंस जो भी हैं वो बाहर साझा करना जरूरी नहीं होगा। लेकिन 23 से 25 जो है, मैं यकीन के साथ आपको कह रहा हूं, देखिए प्रो इनकम्बेंसी जो है आज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगर जो जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उसमें प्रो इनकम्बेंसी वोट पड़ रहे हैं तो जो आपके फैक्टर्स हैं इस वक्त जो आपके सर्वे में आए हैं उसका कोई असर खास होने नहीं वाला है इलेक्शन के दिन। इसमें बहुत संक्षेप में शायद संदीप कुछ कहना चाहते हैं। संदीप जी बोलिए। सीकर की सीट पे सिर्फ सीपीएम का मार्जिन 1.5% है, 1.5। नागौर की सीट पे आरएलपी 4% से आगे है और जोधपुर की सीट पे भी सिर्फ 5% का गैप है। तो ये सीटें बदल सकती हैं। गैप बहुत कम है।